बच्चों, अभी हम लोगों ने इतना तो सीख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करना है, उसमें तो हम लोगों ने मास्टरी कर ली। अब क्या है, अब ये है कि हमें ये देखना है कि वेरीफाई कैसे करना है, क्योंकि हमने मास्टरी तो कर ली बट कई बार गलती हो सकती है, एक वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट दिया हुआ है, मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है। और फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या बोथ द नंबर्स। बट जैसे मैंने कहा है कि ये सिर्फ फैक्ट यूज होगा 2 इंटीजर्स के लिए ही, 3 इंटीजर्स पे ये फैक्ट हम लोग अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 इंटीजर्स ही लेने होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 and 20। शुरू करते हैं हम लोग। 6 and 20 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3, एंड 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5। डन। चलिए HCF क्या है इसका, HCF कॉमन नंबर इज़ 2 और लीस्ट पावर इज़ 1, तो HCF 2 ही हो गया। एंड LCM क्या है इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5, कॉमन इज़ 2 एंड हाइएस्ट पावर इज़ 2। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो LCM इज़ 60। क्लियर। वेरीफाई कैसे करना है आइए देखते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जो फैक्ट दिया हुआ है वो यूज़ कर लेंगे। फैक्ट ये है कि आपको HCF और LCM का प्रोडक्ट करना है, वही सेम प्रोडक्ट आपका आएगा दोनों नंबर्स का। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि A एक नंबर है, B दूसरा नंबर है, ठीक है। तो अभी हमारे पास LCM है, HCF है 2 और LCM है 60। A क्या है हमारे पास 6 और B क्या है 20, ठीक है। मल्टी लगा के देख लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 60 120, 6 इंटू 20 120। येस, वी आर करेक्ट। तो अगर दोनों तरफ हमारा सेम आंसर आ गया, इसका मतलब कि हमने HCF और LCM बिल्कुल सही निकाला। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन अगर सब में सही आया तो इसका मतलब कि हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि HCF और LCM निकालना हमें आ गया, yippee। तो हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो बच्चों, अभी हमारे पास है 336 एंड 54, ये 2 नंबर हैं। तो पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं 336 के। 336 के फैक्टर्स निकालने के लिए शुरू होता है हम 3 से। 3 1 1 2, ओके 2 का टेबल लग जाएगा पीछे है तो। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 6, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 8, 2 14 ज़ा, 2 7 ज़ा 7, 1 ज़ा। 2 कितनी बार आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 raised to 4 इंटू 3 इंटू 7। डन। ओके, 54 की तरफ चलते हैं हम लोग। 54 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 7, 3 का लग जाएगा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो 3 कितनी बार आया, 3 बार आ गया। तो 2 इंटू 3 रेज टू 3। HCF क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ कमेंट सेक्शन मुझे बताओ फटाफट से, क्या होगा HCF। कॉमन नंबर कौन सा लेंगे, पहले हम लोग 2 लेंगे और दूसरा कॉमन कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। पावर कौन सा लेंगे हम लोग, छोटा वाला, तो यहाँ पे 1 और 3 का पावर भी 1, तो क्या आ गया 6। LCM क्या होगा, LCM में तो पहले 2 3 ले लीजिए मैडम, और 7 बच जाता है एक, वो भी आप ले लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर 4, 3 का हाईएस्ट पावर 3, 7 का कुछ नहीं। 2 का हाईएस्ट पावर 4, दैट मीन्स 2 रेज टू 4 कितना हो जाएगा 16, 3 रेज टू 3 27 इंटू 7। निकालिए LCM, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 3024। ठीक है, ये तो हम लोगों ने निकाल दिया LCM और HCF। अब वेरिफिकेशन करना होगा हम लोगों को। सो वेरिफिकेशन इज फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF हमारा आ गया था यहाँ पर 6, सो HCF इज 6, LCM इज 3024 इक्वल्स टू A इज 336 एंड B इज 54। पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 12, 14 1 कैरी 1 एंड 3 6 ज़ा 18,
तो ये आ गया 18144। राइट साइड वाला भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 336 और 54 को 4 6 24, 13 12 14, 1 कैरी 13, 5 30, 3 कैरी 15 18, 1 कैरी 15 16, 4 4, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 6 7 8, आ गया 18144। यस, भांगड़ा पालो भांगड़ा हम लोगों को निकालने आ गया कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हर बार वेरिफिकेशन जो है वो सही जा रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ है भी नहीं इसके। जो अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि HCF LCM कैसे निकालते हैं, HCF और LCM को वेरीफाई कैसे करते हैं, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर। अब कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है कि जहाँ पे आपको या तो LCM या तो HCF निकालना होगा, ठीक है, यूजिंग द फैक्ट जो भी हम लोगों ने देखा था। कैसे? जैसे आपको एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, गिवन दैट, अब हमें दिया हुआ है दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो HCF दिया हुआ है हम लोगों को, LCM निकालना होगा, तो 306 और 657 का LCM निकालना है। अब बच्चे बोलेंगे ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इनके फैक्टर्स निकाल दो, जैसे मैम ने सिखाया वैसे कर लेंगे। पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, कई बार तो बिल्कुल मेंशन किया होता है एग्ज़ाम में, यूजिंग द फैक्ट, मतलब उसी फैक्ट को यूज़ करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर यूजिंग द फैक्ट, जब हम लोगों को पता है फैक्ट के बारे में तो मजूरी क्यों करें। एज आई टोल्ड यू, मैथ इज स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो यूजिंग द फैक्ट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। अब दो नंबर तो आपको यहाँ पे दोनों में सेम दिख रहा है, 306 और 657। HCF 9 दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो उसकी जगह LCM लिख दिया हम लोगों ने। A की जगह हमने लिख दिया 306 और B की जगह हमने लिख दिया 657। सिंपल। LCM को यहीं रहने दीजिए, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। हमें पता है मल्टीप्लाई का कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के वहाँ पे जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में हो गया। ओके, अब हम लोग पहले 3 के टेबल लगा देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3102। ओके, यहाँ पे लगेगा 6 + 5 11, 11 प्लस, ओके, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 3 9 ज़ा। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास LCM आ गया 102 एंड 219। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट द LCM। आ गया 22 33 8। क्लियर? सो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड LCM। अच्छा, कुछ भी दे सकते हैं आपको। अगर आपको LCM दिया होगा तो बोलेंगे HCF निकालो, HCF दिया है तो बोलेंगे LCM निकालो। तो अगर आपको नंबर्स दिए हैं, क्वेश्चन को समझना, अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए कह रहे हैं कि LCM और HCF निकालो, तो सिंपल हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन देखे थे, आप उस वैसे कर सकते हैं। अगर आपको LCM और HCF में से किसी भी एक की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे HCF की वैल्यू दी हुई थी 9, तो किसी भी एक की वैल्यू दी हुई है आपको और दूसरा निकालने के लिए बोला जाता है, तब आपको इस फैक्ट का, इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकालना होगा। अगर आप वो निकालते हैं तो चांसेस ये है कि कैंसिल हो सकता है, दो यू विल गेट द सेम करेक्ट आंसर, बट देन टू कैंसिल कर सकते हैं वो। अगर ये मेंशन किया हुआ है एग्जाम में यूजिंग द फैक्ट, तो बिल्कुल ज़ीरो दे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि फैक्ट यूज़ करना है। तो इसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो दिमाग में बिठा दीजिए। हालांकि बहुत आसान है, HCF LCF मल्टीप्लाई इक्वल्स टू A इंटू B, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा HCF और LCM का जो पूरा फंडा था वो क्लियर हो गया है, हमारा सेशन क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस और सेशंस के लिए स्टे ट्यून विथ मी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।